हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएस एफर्ट। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों के ऑड सेमेस्टर के एग्जाम्स कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। एक बार कमेंट्स करके सभी बच्चे जरूर बताएंगे कि आपके ऑड सेमेस्टर के एग्जाम्स कैसे रहे। तो बच्चों, अब है बारी हमारे इवन सेमेस्टर की, क्योंकि अब आप लोग ऑड सेमेस्टर को पास करके इवन सेमेस्टर में जस्ट प्रवेश करने वाले हैं। तो जो आपका इवन सेमेस्टर है, इसमें अगर हम बात करें फोर्थ सेमेस्टर की, तो बच्चों आपका फोर्थ सेमेस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है, क्योंकि इसमें आपके जो सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। और अगर मैं बात करूं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बच्चों की, तो बेटा आपको फोर्थ सेमेस्टर में टोटल 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अब ये 6 सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। अगर आप इसको अभी से स्टार्ट करते हुए चलेंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि जब हमारे एग्जाम नियर आते हैं तो हमें फिर उस समय समझ नहीं आता कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, बहुत ज़्यादा लोड आने लगता है। तो उस लोड को, उस स्ट्रेस को कम करने के लिए आप सभी की अभी से पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, जिसमें कि आपको स्ट्रेटजी यहाँ पर प्लान करेंगे किस वे में हम सब्जेक्ट्स को आगे मूव ऑन करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म एसएस एफर्ट पर जितनी भी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस होती हैं, सभी क्लासेस को शुभम सर डील करते हैं, जिन्हें आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे हैं। तो आपको कंप्यूटर साइंस के जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों सब्जेक्ट्स हैं, इनको शुभम सर ही डील करने वाले हैं। तो एक बार मैं आप सभी को सब्जेक्ट्स दिखा देता हूं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ठीक है। जिसमें सबसे मुख्य सब्जेक्ट है बच्चों आप सभी का जावा। आप सब बहुत ज्यादा नाम सुनते होंगे इनका, जो भी कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं बच्चे। बेटा आपको जावा पे बहुत ज्यादा पकड़ करनी है आपकी, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है आपका। हालांकि डिटेल में आपको शुभम सर ही बताएंगे इसके बारे में। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। तीसरा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। चौथा आपका ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग है। तो ये जो आपके 4 सब्जेक्ट है बच्चों स्टार्टिंग वाले, ये आपके अपने फील्ड से रिलेटेड है, ये आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। बाकी 2 सब्जेक्ट कॉमन भी हैं इस बार, जिसमें एक एनर्जी कंजर्वेशन आता है आपका और एक आपका कम्युनिकेशन स्किल सेकंड है। ये 2 सब्जेक्ट कॉमन है और बाकी ये 4 सब्जेक्ट आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। तो पहले आपको इन 4 सब्जेक्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कॉमन वाले जो सब्जेक्ट्स हैं इन्हें आप एग्जाम टाइम पे पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा, बट जो मेन सब्जेक्ट है आपकी ब्रांच के, वो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। अब चूंकि आप लोग बहुत ज्यादा बार बार कमेंट्स कर रहे थे और स्पेशली कुछ बच्चों के मेरे पास कॉल और मैसेज भी आ रहे थे कि सर आपने सिविल वाले बच्चों के लिए कोर्स लॉन्च कर दिया, मैकेनिकल का कोर्स लॉन्च कर दिया, कंप्यूटर साइंस का कोर्स कब आने वाला है। तो आप सबको पता है हम एसएस एफर्ट पर जितनी भी क्लासेस कंप्यूटर साइंस की प्रोवाइड करते हैं, सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहती हैं। कोई भी फीस चार्ज आपको नहीं करनी है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर 1 बाय 1 कवर कराए जाएंगे। और ऐसे फैकल्टी के द्वारा आपको ये सब्जेक्ट्स कवर कराए जाने बच्चों, जो अपने आप में बहुत लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं, जिन्होंने ऑफलाइन भी 2-3 साल बच्चों को पढ़ाया है। और जो बच्चे इनसे पढ़े हैं बेटा, इन प्रेजेंट वो जॉब कर रहे हैं, सभी बच्चे सेलेक्टेड हैं, बच्चे सभी अच्छी अच्छी कंपनियों में। तो आप सब भी सर के साथ इन सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे अपने। सर आपको फ्यूचर की गाइडेंस भी देंगे, हर एक सब्जेक्ट को बहुत डीपली आपको डिटेल में सर समझाएंगे। तो मैं अब रिक्वेस्ट करना चाहूंगा शुभम सर से, वो आए और आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा समझाएं कि कौन सा सब्जेक्ट आपका कितना इंपॉर्टेंस रखता है इस सेमेस्टर में, किस सब्जेक्ट को सर किस वे में कवर कराने वाले हैं। फिर उसके बाद मैं आपको टाइमिंग बता दूंगा क्लास कब से और कैसे स्टार्ट होंगी। जी सर। जी सर। लीजिए सर। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो कैसे जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम? बढ़िया है। और ये आज जो आपका एग्ज़ाम था मैथ का, मुझे लगता है ये भी अच्छा ही गया होगा पहले की तरह। तो यहाँ पे हम जो नेक्स्ट सेमेस्टर है आपका, उसके कुछ सब्जेक्ट हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, उस पर हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। यहाँ पे जो पहला सब्जेक्ट है आपका जावा, ये आपके प्लेसमेंट के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आज नहीं तो कल आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप कंप्यूटर साइंस के दुनिया में अपने करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसमें जावा हमने एक ऑर्डर पे इन्हें अरेंज किया है। तो जो हम अभी यूट्यूब में लेके चल रहे हैं वो जावा को ही लेके चलेंगे। यहाँ पे एक स्टेप एक ऑर्गेनाइज तरीके से सारे लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एकदम बेसिक से एडवांस हम लेके चलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है वो जावा का होगा और ये आपका 15 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो अब सर आपको बता देंगे कि कितने बजे से लेक्चर आपको मिलेंगे, कितने बजे टाइमिंग क्या रहेगी इसकी। तो सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है वो जावा स्टार्ट होने वाला है। देन आफ्टर जैसे यहाँ पे जावा हमारे फिनिश होने के पॉइंट पे पहुँचेगा कि नहीं अब ये खत्म होने वाला है, इसके टॉपिक सारे जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो गई है, तो उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हम डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी जिसे शॉर्ट में बोल देते हैं DBMS, इसे भी हम लेके चलने वाले हैं। और ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, तो ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं। और इन जो चारों सब्जेक्ट हैं इनमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपका जावा है, फिर 2 यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम और
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, तो इन्हें हम बहुत अच्छे वे में कवर करने वाले हैं। और यहाँ पे जो एनर्जी कंजर्वेशन है और कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल तो आप लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, और एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में सर आपको गाइड करेंगे। तो हम एक ऑर्डर वे में एक अरेंजिंग और इसमें ऑर्गेनाइज तरीके से सारे सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले मुझे बच्चों आप लोग बताएंगे कैसी लगी भाई आपको ये अपडेट? अच्छा लगा सुन करके? काफ़ी लंबे समय से आप लोग वेट कर रहे थे कि सर सीएस वाले बच्चों पे भी ध्यान दीजिए। हम बेटा स्टार्टिंग से ही आप सब पे ध्यान देते हैं। अब आप लोग सीनियर हो चुके हैं, स्पेशली अब आपको ज़्यादा ज़रूरत है हमारी, तो इस समय हम आपका साथ ज़रूर देंगे क्योंकि हम सीनियर बच्चों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। उसका एक रीज़न ये भी है कि जब बच्चे फर्स्ट ईयर में रहते हैं तो वो बेसिक चीज़ें 12th वाली होती है तो ऑलमोस्ट बच्चे पढ़ लेते हैं, या फिर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फर्स्ट ईयर में बच्चे इधर-उधर पढ़ते रहते हैं। लेकिन सीनियर बच्चों को जो डेडिकेटेड टीचर्स हैं, जिस ब्रांच के जिस सब्जेक्ट के टीचर हैं, वो सब्जेक्ट्स के टीचर मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे उन्हीं टीचर्स से आपको उन सब्जेक्ट्स को पढ़वा रहे हैं जो उन सब्जेक्ट्स में बेहतर एक्सपीरियंस रखते हैं, जिन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है। तो एक बार आप लोग शुभम सर से ज़रूर पढ़ के देखें, सेवा का मौका ज़रूर दें सर को एक बार आप। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा फील होगा सर से पढ़ने के बाद। जो बच्चे भी अब से पहले सर से पढ़े हैं, सब बच्चे बहुत अच्छी जगह पर इस समय प्लेस्ड हो चुके हैं, सबका प्लेसमेंट हो चुका है। ऑफलाइन वे में सर पढ़ाते थे, ऑनलाइन भी आप लोग पुराने सेमेस्टर्स में सर के लेक्चर्स को देखे होंगे। सर ने डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ाया था, अच्छा लगा था सभी को। पेपर भी उम्मीद करते हैं सबके बढ़िया गए होंगे। एक बार बताएंगे जरूर कमेंट करके जिन बच्चों ने भी शुभम सर की क्लासेस देखी हैं, कैसा पढ़ाते हैं सर और कैसे लगते हैं आपको सर के लेक्चर। क्योंकि बच्चों आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जितना अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, लेक्चर्स उतने ही अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। एक होता है ना, क्योंकि कोई भी टीचर हो, लाइक मैं भी हूँ, अगर मुझे भी बच्चों का पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा तो मेरे अंदर भी पॉजिटिव मोटिवेशन आएगा कि यस बच्चों को पसंद आ रहा है, हमारी मेहनत सफल हो रही है, बच्चे को सीख पा रहे हैं हमसे, तो डेफिनेटली हमें जल्दी जल्दी लेक्चर्स देने चाहिए। तो आपका पॉजिटिव फीडबैक बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो जिन बच्चों ने भी सर से पहले पढ़ा था, एक बार आप जरूर बताएंगे कमेंट करके सर के लेक्चर्स आपको कैसे लगते हैं। और जो भी बच्चे कंप्यूटर साइंस से बिलोंग करते हैं पॉलीटेक्निक के क्षेत्र में, सभी बच्चों को एक बार जरूर इन्फॉर्म कर देना कि एसएस इफर्ट प्लेटफॉर्म पे 4th सेमेस्टर के कंप्यूटर साइंस के सभी सब्जेक्ट्स स्टार्ट होने जा रहे हैं 1 बाय 1, जिसमें सबसे पहले सर आपको जावा पढ़ाएंगे। अगर जावा का रिस्पांस बहुत अच्छा रहता है तो जल्दी आपका फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो मैं नीचे के कॉमन सब्जेक्ट्स की बात कर रहा था बच्चों, एनर्जी कंजर्वेशन और कम्युनिकेशन स्किल, तो एनर्जी कंजर्वेशन का एक डेडिकेटेड कोर्स है अपने ही जीटेक पॉली के एप्लीकेशन पर। अगर आप सब इंटरेस्टेड हैं, मैं कहूँगा जरूर आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि अमर सर पढ़ा रहे हैं बेटा इसको, जो पहले भी बहुत अच्छे वे में पढ़ा चुके हैं। इसी प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखेंगे एनर्जी कंजर्वेशन का जो वीडियो लेक्चर पड़ा हुआ है, उसमें 30,000 से भी ज़्यादा बच्चों ने प्यार दिया सर के लेक्चर को, तो वहाँ से आप डेमो लेक्चर देख सकते हैं। हालांकि वो एग्जाम टाइम का लेक्चर था, उतना इफेक्टिव नहीं हो सकता शायद हो, आपको ऐसा लगे जल्दी जल्दी पढ़ाया सर ने, वो एग्जाम था इसीलिए ऐसा किया है। अभी सर लिख लिख के पढ़ा रहे हैं हर चीज़ को, तो आप जीटेक वाली ऐप पे विजिट करके एक बार इस कोर्स को भी देख सकते हैं, वहाँ पर आप इसे जरूर चेक कर लें एप्लीकेशन पर, ये वाला कोर्स। कम्युनिकेशन स्किल में टेंशन मत लीजिए, उसके रिवीजन लेक्चर्स यूट्यूब पे आपको दे दिए जाएंगे एग्जाम से पहले। बाकी कॉलेज में पढ़ते रहिए, बहुत हल्के सब्जेक्ट है, इन्हें आप आराम से कवर अप कर सकते हैं। जो मेन सब्जेक्ट है आपके 4, ये वाले सब्जेक्ट फिलहाल आपके एसएससीफर्ट प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो इनको एंजॉय कीजिएगा आप सभी। क्लासेस की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो क्लासेस आई थिंक 15 से ना 15 तारीख से आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब बच्चों देखिए, जो आपका जावा सब्जेक्ट है, इसमें 2 तरह की क्लासेस होती हैं। आपकी कुछ थ्योरी वाला पार्ट है जो बोर्ड पे सर समझाते हैं, कुछ चीज़ें इसमें प्रोग्रामिंग की होती हैं जिसमें सर को सिस्टम पे समझाना होता है। इसीलिए इन क्लासेस को लाइव कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपको गाइडेंस की, जहाँ आपको लगेगा कमेंट्स करके बताना, सर आपके साथ लाइव भी कनेक्ट जरूर होंगे। लेकिन अभी जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे बच्चों, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे। इसके 2 बड़े बेनिफिट रहेंगे आपके लिए। पहला बेनिफिट तो ये रहेगा कि ये जो आपका लेक्चर्स होगा ना, रिकॉर्डेड फॉर्म में जो मिलेगा, इसमें एक तो टाइम वेस्ट नहीं होगा कमेंट्स पढ़ने में, या बच्चे फालतू कमेंट्स करते हैं सर उन्हें ध्यान दे के फिर उनको समझाए बेटा ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो वो टाइम बचेगा आपका। रिकॉर्डिंग में बहुत टाइम सेव होता है। दूसरी चीज़ क्या है, सिस्टमिक वे में आप पढ़ते जाएंगे, फ्लो नहीं टूटेगा आपका, है ना। दोनों ही बड़े प्लस पॉइंट है आपके लिए। फिर भी आपको लगता है हमें ये चीज़ कम समझ आई, कमेंट सेक्शन है, आराम से कमेंट्स कीजिएगा, आपको इंस्टेंट रिप्लाई करेंगे शुभम सर। अगर वहाँ भी दिक्कत होती है तो फिर आपके साथ लाइव कनेक्ट होकर के सर आपको डाउट सेशन जरूर देंगे। तो जल्दी से बताते हैं सब बच्चे भाई ये जानकारी आपको कैसी लगी, और आशा करते हैं पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के कंप्यूटर साइंस के सभी बच्चे इस इन्फॉर्मेशन को अपने सभी साथियों के साथ जरूर शेयर करेंगे। और जितने भी ग्रुप है बच्चों आपके, चाहे कॉलेज के ग्रुप हो या फ्रेंड सर्कल के कोई भी ग्रुप्स हो, सभी में ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, जावा स्टार्ट होने जा रहा है आप सभी का एसएस एफर्ट पर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे बहुत जल्द अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।